गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हमारा चैप्टर 13 है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, ये क्या है हमारा 13.1 एलसीएम, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हमें क्या है एलसीएम निकालना है, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, मैं इधर बता रही हूँ आपको। क्या है एक्सरसाइज 13.1, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। ए क्या है हमारा 8 और 16। तो आप क्या करेंगे, इसका हम अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, 8 और इधर 16 का। तो अब जो है हमें क्या करना होता है, पहले 2 से देखना होता है कि 2 से ये हमारा कम हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना होता है, 1 आना होता है। तो अब 2 से करते हैं 2 4 अभी हम डिवाइड में क्या करते थे, जो टाइम्स आता था हम ऊपर क्वोशिएंट में लिखते थे और जो नंबर आता था इसमें लिखते थे। तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं, हम 8 है तो हमें कितने टाइम्स में 8 आता है, तो हम टाइम्स यहाँ पर लिखते हैं। 2 4 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ये किससे हो जाएगा, 2 की टेबल में आता है। 2 2 4 और 2 1 2। तो आपका ये हो गया। अब इसको करेंगे 16 है, 2 8 16। अब 8 किसकी टेबल में, 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, इधर टाइम्स लिखना है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल्स टू 8 का क्या क्या है ये लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 का क्या है, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है, 1 2 2 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या निकाल, तो आप क्या करेंगे, 2 2 4 और ये 2 भी लिख लेंगे जो बचा हुआ है इधर। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या आया, एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 16। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा करते हैं, एक और क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, 8 और 12 क्या करना है, हमें पहले एलसीएम लेना है, 8 का एक तरफ और 12 का एक तरफ। 2 4 8, 2 की टेबल 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, और 2 1 2। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में आता है। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, और 3 1 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर के 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, कितने से ये टेबल वो हो सकता है मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 खुद की टेबल में आता है। तो आप वो नंबर भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो 8 के कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के कितने, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। इसका क्या है, 2 2 इंटू 2, जो रिमेनिंग वाला भी होता है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो आपका ये क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपका 24 एलसीएम आ गया। ओके, तो आप कॉमन फैक्टर का 1 लिखेंगे, ये भी 1 लिखेंगे, और जो सिंगल बचता है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 की टेबल 2 टाइम्स 4, 4 की टेबल 2 टाइम्स 4 2 8, 8 3 24। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी क्या आपको क्या करना है, सबका सेम वो करना है, आपको कॉमन निकाल लेना, और जो सिंगल बच जाता है उसको भी लिख लेना है साइड में। तो 2 मैंने कर दिए हैं आपको, डी ई जी और एच आपको होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में करना है। सेम जैसे मैंने 2 करे वैसे ही आपको ये तीनों कॉपी में करना है। अब क्या है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। किस तरीके से इसको करेंगे, इसको भी मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन 2 अभी हम अलग अलग निकाल रहे थे, बट इसमें क्या करेंगे, हम एक साथ निकालेंगे। ए तो 2 की टेबल में देखते हैं, 2 6 12, 2 9 18। अभी किससे जाएगा, अब ये 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आता है। 2 3 6, 2 3 9। अब 2 1 2, जैसा कि एलसीएम में हमें लास्ट में 1 लाना होता है तो सेम लिखेंगे। अब 3 1 3, तो ये हमारा आ गया। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एलसीएम
क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला पोर्शन जो हम यहाँ लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसको क्या करेंगे हम, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12 के टेबल में 3 में कितने टाइम क्या आता है, 12 के टेबल में 3 टाइम्स में 36। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसका बी एक और मैं कर देती हूँ, 36 एंड 60। तो आप इसको एलसीएम में लेंगे 36 एंड 60। तो आपको देखेंगे हम लास्ट का नंबर 2 से हो सकता है कि नहीं हो सकता 2 की टेबल में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर में भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। एक तरीका ये भी है कि 12 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए। 12 किन किन टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, ये 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, और ये 12 खुद की टेबल में आता है। वैसे 18 के फैक्टर्स देख लेंगे आप। 18 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में होता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, और 18 खुद की टेबल में आता है। तो ये जो है आपका कॉमन, ये आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका ये निकल जाएगा। तो ये जो तरीका आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो आप इसको पहले हम इसको करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0। ये अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराई, 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 9 और 15 है, 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, ये 3 की टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 का 5। अब ये क्या हो जाएगा 1 5 1 ज़ा 5। तो इसके जो फैक्टर्स, इसके जो इधर आपको इसको ऐसे लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 3 इधर 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। तो आपका इसका एलसीएम कितना आ गया 180 आंसर। तो इस तरीके से आपको ये बी का है, इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको ई, एफ, डी और एच, ये 3 आपको होमवर्क में करना है। अब ये क्या है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ये क्या है, एलसीएम ऑफ 8 और एंड 16 इज 8 और 16 का एलसीएम जो हमारा आंसर 8 आएगा, फॉल्स नहीं। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम इज इक्वल देयर प्रोडक्ट, तो ट्रू। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 12, ट्रू। 7 एंड 9 को प्राइम, फॉल्स है ये। तो आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने टिक किए हैं आई होप समझ में आ गया होगा। एलसीएम करना है, ये आज की डेट में आपको कंप्लीट करना है, ट्रू फॉल्स भी करना है। अब क्या है ये क्वेश्चन 13.2। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें। तो एलसीएम निकालते हैं इसको। तो इसको आप कैसे करेंगे, 6 का और 12 का जैसे पीछे मैंने बताया एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, इसको भी कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 3 1 ज़ा 3। तो आप इसको लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6, 2 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसका कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या पूछा है, इसका कॉमन फैक्टर पूछा है, तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे आप इधर। कॉमन फैक्टर क्या है 2 और ये 3 इंटू 3। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, इसमें क्या किया था, कॉमन फैक्टर तो एक बार लिख रहे थे और जो नहीं था सिंगल को भी हम लिखकर मल्टीप्लाई कर रहे थे आपस में। बट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, हमें कॉमन ही लेना है सिर्फ। 2 3 ज़ा 6, इसी का बी एक क्वेश्चन और मैं करके बता रही हूँ आपको। 16 और 32 है, तो आप 16 का अलग एलसीएम लेंगे और 32 का इधर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 की टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इसको करते हैं 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 12। अब क्या है 16 आ गया, 16 हमारा 2 की टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16। अब 4 जो है हमें देखना है कितने टाइम्स में 2 में आता है, 2 4 ज़ा 8 और ये 4 आ गया। 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी वाली टेबल से हमें ये करते जाना है। तो आप यहाँ पे सेम लिखेंगे,
फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 32। तो 16 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 32 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कॉमन निकालेंगे 2 2 2 और ये 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कितने कॉमन है ये? 4 टाइम्स कॉमन है। तो आप इसका क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है कॉपी में, 2 मैंने कर दिए हैं, डी, एफ और एच। सेम करना है, एलसीएम निकालना है और कॉमन आपको निकाल के बताना है। अब ये क्या है? फाइंड द एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसको किस में बताना है? प्राइम फैक्टर में बताना है। तो किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे आप? क्वेश्चन सेकंड सेम है, सिर्फ एलसीएम ही निकालना है आपको। 320 इंटू 420। तो आपको क्या करना है? इसको हमें एलसीएम में लेना है। तो अलग अलग लेते हैं, 320 और 420। तो आपको इसको कर लेते हैं हम इसको। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0। अब ये देख लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 0 का 0। अब ये 2, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 0। जो क्वोशिएंट हम डिवीज़न में लिखते थे वो हमें इसको यहाँ पर लिखना है। अब ये 14 आ गया, 14 2 की टेबल से हो जाएगा 2 0 0। अब क्या? फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 1, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो ये आपका इधर हो गया। अब इसको भी करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0। ये भी 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो आपको क्या लिखना है? इसके पहले इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स ऑफ 320 इज कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है हमारा? 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6। अब फैक्टर्स ऑफ 420 इज कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन पहले निकालेंगे। कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स, कॉमन क्या है? 2 इंटू, ये भी कॉमन है, 2 इंटू ये 5। ओके, तो ये 5 हमारा कॉमन है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? हैंस द एचसीएफ ऑफ 320 एंड 420 इज 20। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर निकाल लेना है एचसीएफ। एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो बी लेते हैं इसका 96 और 256। सेम है जैसा हमने ऊपर से भी किया है, 96 का अलग एलसीएम लेंगे और 256 का अलग एलसीएम लेंगे। 2 4 कितने टेबल कितने टाइम्स में आता है? 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये भी 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। हमें एलसीएम में लास्ट में 1 लाना होता है। ये भी करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे देंगे, 2 8 ज़ा 16। लास्ट वाला डिजिट देखते रहना है हमें। 2 से हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ये भी 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आप फैक्टर्स लिख लेंगे इसके। फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल्स क्या है इसका? ये लिख लेंगे हम। कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स क्या है हमारे? 2 हैं, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब फैक्टर्स ऑफ 256 इस कितने इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स कितने? 2, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड इंटू 7। अब कॉमन निकाल लेंगे इसका।
कॉमन फैक्टर यहाँ लिखते जाएंगे। 2 ये भी कॉमन है, इंटू 2 ये भी कॉमन है, इंटू 2 ये भी कॉमन है, इंटू 2 ये भी कॉमन है। कितने कॉमन है हमारे पास? 5 कॉमन हैं। तो आप कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? हैंस दी HCF ऑफ 96 एंड 256 इज क्या आया? 32। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और बाकी के ये क्वेश्चन जो मैं टिक कर रही हूँ आपको होमवर्क में करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब ये क्या है आपको? व्हाट आर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9? 9 के पहले 5 वो लिखने हैं मल्टीपल्स। तो लिखते हैं 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 54, 9 6 ज़ा सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? 27। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। अब ये किसके मल्टीपल लिखने हैं? 2 के। तो 4 6 8 10 12 इस तरीके से आपको मल्टीपल लिखने हैं। अब यहाँ पे किसके लिखने हैं? 5 के। तो 10 15 20 25 और ये 30। अब किसके? 4 के। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। किसके? 8 के लिखने हैं। 8 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट करना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन नंबर्स। आपको इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है जैसा मैंने ऊपर बताया। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 के। तो 12 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, बाकी 5 में नहीं आता, ये 6 में आता है और ये 12 खुद की टेबल में आता है। 16 भी आपको देखना है किस किस की टेबल में आता है। 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 16, 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है 16 नहीं आता और ये 8 की टेबल में आता है और ये 16 की टेबल में। तो इसका कॉमन क्या हो गया? 2 और 4। तो इसका आपका कॉमन आ जाएगा 2 और 4। तो आप टेबल के अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये 8 वाला भी आपको होमवर्क में करना है, ये चारों करने हैं आपको। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको LCM HCF आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।